भक्ति का महत्व शिव से जुड़ाव, इसके बारे में बात करेंगे आज। जब मनुष्य माया के जाल में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब उसे एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता होती है जो उसे सत्य की ओर ले जाए। यही मार्ग है भक्ति का मार्ग, और इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य भगवान शिव से जुड़ाव। भक्ति केवल पूजा या मंत्रों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये हृदय की गहरी भावना है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जब मनुष्य सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। शिव की भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है समर्पण। जब व्यक्ति अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने भय को शिव के चरणों में अर्पित कर देता है, तब वह भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। ये समर्पण उसे ये सिखाता है कि वह संसार का नियंत्रक नहीं, बल्कि एक साधक है। भक्ति का अर्थ ये भी है कि मनुष्य हर परिस्थिति में शिव को महसूस करे, सुख में भी और दुख में भी। जब सब कुछ अच्छा होता है, तब शिव का धन्यवाद करना, और जब कठिनाई आती है, तब शिव पर विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची भक्ति है। ये भक्ति मनुष्य को जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखती है। शिव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप। ये केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य ध्वनि है जो मन को शुद्ध करती है और आत्मा को जागृत करती है। जब साधक इस मंत्र का जप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और वह शिव के निकट अनुभव करता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, लेकिन इसमें सच्चाई और निरंतरता आवश्यक है। इसमें दिखावा या आडंबर का कोई स्थान नहीं है। एक सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों में ईमानदार हो, अपने विचारों में शुद्ध हो और अपने हृदय में प्रेम रखता हो। जब भक्ति गहरी हो जाती है, तब साधक और शिव के बीच का भेद मिटने लगता है। उसे ये अनुभव होने लगता है कि शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही विद्वान है। यही भक्ति की परिकाष्ठा है। जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो मनुष्य को माया से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। ये मार्ग सरल है, सहज है और हर किसी के लिए खुला है। और अंत में यही सत्य प्रकट होता है कि भक्ति वह सेतु है जो मनुष्य को शिव से जोड़ता है, और जो इस सेतु पर चल पड़ता है, वह निश्चित ही सत्य और शांति को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं ज्ञान के मार्ग से सत्य की प्राप्ति कैसे करें। भक्ति मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, परंतु जब वही शुद्ध हृदय सत्य को जानने की जिज्ञासा करता है, तब वह ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये मार्ग भारी संसार से हटकर भीतर की ओर ले जाता है, उस सत्य की ओर जो सदैव से विद्वान है, और उस सत्य का अंतिम स्वरूप है भगवान शिव। ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों को पढ़ लेना या शब्दों को समझ लेना नहीं है। वास्तविक ज्ञान वह है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराए। मैं कौन हूँ? जब ये प्रश्न भीतर उठता है, तब ज्ञान का मार्ग आरंभ होता है। इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर ही छिपा होता है। मनुष्य को सामान्यतः अपने शरीर, अपने नाम, अपने विचारों और अपने संबंधों को ही अपनी पहचान मानता है, परंतु ये सब अस्थायी है। ज्ञान का मार्ग ये सिखाता है कि इन सबके पीछे एक साक्षी है, एक ऐसी चेतना जो सब कुछ देखती है, पर स्वयं किसी से बंधती नहीं है। वही साक्षी आत्मा है, और वही आत्मा शिव का अंश है। जब साधक ध्यान, मनन और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर झांकता है, तब धीरे धीरे उसके भ्रम टूटने लगते हैं। उसे ये अनुभव होने लगता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है। ये अनुभूति ही ज्ञान है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। ज्ञान का मार्ग सरल नहीं होता, क्योंकि इसमें मनुष्य को अपने अहंकार, अपने भ्रम और अपनी गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है, जो इस समाज ने उसको दी हुई होती है। ये मार्ग साहस और धैर्य की मांग करता है, परंतु जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, वह अंत में सत्य तक पहुंचता है। शिव का ज्ञान ये सिखाता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है, जब विचार थम जाते हैं, तब यही सत्य प्रकट होता है। उस अवस्था में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई संदेह, केवल एक गहरी शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। भक्ति हृदय को तैयार करती है और ज्ञान उस हृदय में सत्य को प्रकट करता है। जब दोनों एक साथ होते हैं, तब साधक की यात्रा पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान का मार्ग मनुष्य को माया से निकालकर उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। ये मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु इसका फल अमूल्य है। सत्य की प्राप्ति, आत्मा की पहचान और शिव से एकत्व। मतलब जब आपको ये दोनों चीज मिल जाती है, तो समझ लो कि आपकी जीते जी मुक्ति और शिव की प्राप्ति और आपकी आत्मा की प्राप्ति हो चुकी है।
ज्ञान व प्रकाश है जो मनुष्य को स्वयं तक पहुंचाता है, और स्वयं को जान लेना ही शिव को जान लेना है। फिर आप समझ जाएंगे कि जो भी चल रहा है वो सब शिव की माया है। तो इस तरह से मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।